पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दो हिस्सों में बंट रहा है लालू परिवार। पिता ने तेज प्रताप को माफ किया, मां भाई और बहन ने बनाई दूरी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मकर संक्रांति के अवसर पर बुधवार को दही चूड़ा का भोज देकर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर लालू परिवार में टूट साफ दिखी। पिता लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के घर पहुंचे, लेकिन निमंत्रण देने पर भी मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव और बहनों में से कोई भी नहीं आई। बड़े भाई के घर नहीं जाकर तेजस्वी यादव ने कौन से 5 बड़े मैसेज दिए हैं। अब परसेप्शन की लड़ाई में तेज प्रताप किस तरह से तेजस्वी से आगे निकले हैं, विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, दही चूड़ा भोज के जरिए तेज प्रताप ने बड़ा संदेश दे दिया है। बिल्कुल, परिवार से बाहर होने के बाद, पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने सुलह का प्रयास किया है और घर जाकर निमंत्रण दिया लालू जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी यादव को भी। और लालू यादव जी तो पहुंचे भी भोज में। इससे मैसेज गया कि तेज प्रताप परिवार छोड़ने वाले नहीं हैं और लालू यादव भी तेज प्रताप को छोड़ने वाले नहीं हैं। हालांकि तेजस्वी नहीं जाकर परसेप्शन की लड़ाई में चूक गए हैं, पिछड़ गए हैं। तेज प्रताप के भोज में बीजेपी, जेडीयू के बड़े नेता आए, विरोधी दलों के नेताओं को साथ लेकर उन्होंने संदेश दिया कि सकारात्मक राजनीति करते हैं। लालू के भोज में भी विरोधी दलों के नेता शामिल होते थे। तेजस्वी ऐसा आयोजन नहीं कर सके हैं अभी तक जिसमें विरोधी भी आए। तो दही चूड़ा भोज से तेज प्रताप ने लालू की विरासत पर अपना दावा मजबूत किया है। लालू घर आए तो उन्होंने कहा कि लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है। तेजस्वी यादव को आरजेडी का विलय इसमें कर लेना चाहिए। लालू भी मानते हैं कि उनकी असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, तभी तो आशीर्वाद देने आए हैं। तो तेज प्रताप के घर जाकर लालू यादव ने ये कह दिया कि नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सब साथ रहेंगे। तो बड़ा मैसेज दे दिया है अपने समर्थकों को कि भाई लालू यादव के जो समर्थक हैं तो यही मानकर चलेंगे कि लालू यादव के दिल के करीब है तेज प्रताप और इसका राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है तेज प्रताप को। सर, लेकिन तेजस्वी क्यों नहीं आए? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पार्टी से 6 साल के लिए निकाले गए तेज प्रताप से वो समझौता करने के मूड में नहीं है। करीबी संजय यादव को जयचंद कहने वाले तेज प्रताप के साथ वो नहीं हो सकते। चुनाव में जिन नेताओं ने पार्टी के साथ भीतरघात किया है उन पर कार्रवाई होनी है। इससे पहले तेज प्रताप के भोज में जाकर तेजस्वी ये मैसेज नहीं देना चाहते थे कि भाई समझौता हो गया और तेज प्रताप ने जो बगावत करके अलग पार्टी बना ली, फिर से पार्टी में आ सकते हैं। तो तेजस्वी ने साफ मैसेज दिया है कि इतने हल्के नेता नहीं हैं जो सब कुछ बर्दाश्त करके, सब कुछ भूल करके भोज खाने पहुंच जाए। यह भी मैसेज दिया गया कि आरजेडी की कमान अब उनके हाथ में है, वे जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए जनशक्ति जनता दल का दही चूड़ा खाकर गलत मैसेज वो नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो नहीं गए। हालांकि वो जाते तो और अच्छा मैसेज जाता, क्योंकि लालू जी का अकेले जाना ये मैसेज दे गया कि लालू यादव तेज प्रताप के साथ है और तेजस्वी के और खिलाफ। तेजस्वी के मर्जी के खिलाफ हो तेज प्रताप के यहाँ घर गए, ये मैसेज जाता है ना। लेकिन तेजस्वी भी चले जाते तो ये मैसेज नहीं जाता। बोला कि ठीक है, रिश्ता निभाने गए हैं भाई, ठीक है, राजनीतिक लड़ाई भले हो, लेकिन भाई भाई को बुलाएगा तो क्यों नहीं जाएगा। तेज प्रताप तो जाकर उनकी बेटी को खिला रहे थे गोद में, तो तेजस्वी भी जाकर चूड़ा दही खा लेते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन उन्होंने नहीं जाकर, मुझे लगता है कि भूल की है और इसका सीधा फायदा तेज प्रताप को मिलना है। सर, और तेज प्रताप ने ये भोज देकर अपने शक्ति प्रदर्शन भी दिया है। हाँ बिल्कुल, उनके घर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद आए, बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आए, जदयू नेता अशोक चौधरी आए, पशुपति पारस आए, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आए, साधु यादव, प्रभुनाथ यादव, सुभाष यादव, माने तीनों मामा पहुंचे। तो ये तो संदेश दे दिया कि पूरा परिवार उनके साथ है। पापा भी साथ हैं और मामा सभी साथ हैं। और विपक्षी दल भी साथ है। हाँ, तेजस्वी को भी उन्होंने भोज का न्योता दिया था, लेकिन वो नहीं आए। अब रात 9 बजे तक छोटे भाई का इंतजार करते रहे तेज प्रताप। मीडिया कर्मियों ने जब पूछा कि कब तक इंतजार करेंगे तो उन्होंने कहा कि 9 बजे तक तेजस्वी का इंतजार करूंगा। तो तेज प्रताप के भोज में यह भी दिखा कि राजनीति में अक्सर खिड़कियां खुली रखी जाती हैं। आप मान सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद पहुंचे, जेडीयू की तरफ से अशोक चौधरी, बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा। पटना के राजनीतिक गलियारे में इस भोज पर खूब चर्चा हो रही है और तेज प्रताप ने तो वाकई बाजी मार ली है। सर, तो लालू जी के शामिल होने से उनके समर्थकों के बीच बड़ा संदेश भी गया है।
हाँ, मैंने कहा पहले भी आपको कि तेज प्रताप ने जब दही चूड़ा का भोज दिया तो लोगों को लालू के भोज की याद आ गई। दो तरह का इंतजाम दिखा, खास लोगों के लिए अलग, आम लोगों के लिए अलग। एक तरफ पटना के एक बड़े होटल की ओर से बेहतरीन कैटरर्स वाली व्यवस्था थी नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए। बेरे सर्व कर रहे थे चूड़ा दही, खास व्यवस्था में रबड़ी था, गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी, कचौड़ी, मिठाई, कई व्यंजन थे। दूसरी तरफ आम लोगों के लिए दही चूड़ा, तिलकुट, गुड़ और आलू गोभी मटर की सब्जी थी। खूब लोगों ने वो छक के खाया और खास व्यवस्था में आम लोगों का प्रवेश वर्जित था। लालू प्रसाद का भोज पंगत का सुख देता था। वह खुद खाना परोसते थे। कई दिन पहले से चूड़ा दही, दूध, तिलकुट, गुड़, आलू प्याज गोभी लेकर लोग पहुंचने लगते थे। तेज प्रताप के यहाँ वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन तेज प्रताप भी अपने अतिथियों के स्वागत करते हुए खुद दिखाई दिए। सबको चादर ओढ़ाया, सबका स्वागत किया। तो तेज प्रताप लालू यादव जी की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका हाव भाव भी लालू जी वाला ही है। तो इस भोज से में लालू जी ने पहुंचकर ये मैसेज तो दे ही दिया है कि तेज प्रताप को भले उन्होंने पार्टी परिवार से निकाल दिया है, लेकिन दिल से नहीं निकाल पाए हैं। और तेजस्वी यादव के ना चाहने के बावजूद अगर लालू जी गए हैं, देखिए राबड़ी जी भी नहीं गई, कोई बहनें नहीं गई कि तेजस्वी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लालू जी गए। तो लालू जी ही तो, लालू जी का मतलब है आरजेडी, आरजेडी का मतलब है लालू यादव, लालू यादव का मतलब है आरजेडी। अगर वो तेज प्रताप के साथ खड़े हो जाएंगे तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी तेजस्वी की। तो सर ऐसे में भोज के दूसरे दिन भी लालू अलग से अल्पसंख्यकों को भी दही चूड़ा खिलाया करते थे। बिल्कुल, लालू जी मकर संक्रांति के दिन सबको बुलाते थे और उसमें हिंदू मुस्लिम सब आते थे, लेकिन खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के लिए वो अलग से भोज का आयोजन करते थे। तो लालू यादव हैं। लालू यादव तो कोई दूसरा बन नहीं सकता है, लेकिन उनकी राह पर चलने का, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकेत तेज प्रताप ने जरूर दिया है। सर तो लालू के सुभाष और साधु से आरजेडी के को वर्षों पहले मुक्त कर लिया था, लेकिन दोनों तेज प्रताप से काफी करीब दिख रहे थे। हाँ, लालू जी के परिवार ने सुभाष यादव, साधु यादव से दूरी बना ली थी। तेज प्रताप ये संदेश देने में कामयाब रहे कि वो परिवार और रिश्ते की कद्र करते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से विधानसभा चुनाव हारे थे। उनकी पार्टी का एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। फिर भी मुश्किल की इस घड़ी में भी वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनौती को अवसर में बदलने में जुटे हैं। उनके चेहरे पर खूब मुस्कान दिखाई दे रही है। तेज प्रताप ने पूरे जोश के साथ घूम घूम कर दही चूड़ा भोज का न्योता दिया और बीजेपी के नेताओं को भी काट दिया, उनके साथ फोटो खिंचवाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तो तेज प्रताप भविष्य की ओर देख रहे हैं। हाँ, तो तेज प्रताप बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दही चूड़ा भोज में जनशक्ति जनता दल का खूब ब्रांडिंग भी की उन्होंने। बैनर से लेकर पानी के बोतल तक पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिखा और का भी ऑफर भी बड़ा दे गए कि भाई लालू जी की पार्टी यही है और तेजस्वी को अपनी आरजेडी का विलय कर लेना चाहिए। तो बड़ा संदेश भी दे दिया उन्होंने। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में लालू यादव का आना एक बड़ा सियासी संदेश भी देता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।